सर, क्योंकि लगातार अभी जो चर्चा है वो बांकेपुर को लेकर ही हो रही है, तो हम भी बांकेपुर से ही शुरुआत करते हैं। बांकेपुर को चुनकर प्रशांत किशोर ने जो है वो सीधे बीजेपी के सबसे मजबूत किले को चुनौती दी है। जिस तरह से 2025 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नितिन नवीन करीब 52,000 वोट से जीते थे और इस सीट पर मतदान करीब 41% हुआ था। जैसा कि हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि मतदान की प्रतिशत जो है वो काफ़ी कम रहती है इस सीट पर, या पिछले चुनाव में हम देखें तो काफ़ी कम रही। तो पीके का दाव है कि अगर कम वोट डालने वाले जो शहरी मतदाता हैं बाहर निकले और बीजेपी से नाराज वोट एकजुट हों तो मुकाबला जो है वो रोचक बन सकता है। ऐसे में सवाल है कि ये गणित वोटों में बदलेगा या बीजेपी अपना गढ़ बचा सकेगा। 2025 चुनाव में जिस तरह से जनसुराज को सिर्फ 3.4% वोट मिले थे, 238 में से 236 उम्मीदवार की जो है वो जमानत जब्त हो गई थी। और इस चुनाव में खैर खुद पीके तो मैदान में नहीं उतरे थे, लेकिन चुनाव इस बार वो लड़ रहे हैं। अगर जीतते हैं तो बड़ा राजनीतिक संदेश जाएगा, लेकिन अगर हारते हैं तो क्या वे खुद को बिहार की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरे के रूप में स्थापित कर पाएंगे? क्योंकि जिस तरह से कई तरह की बातें चल रही थी कि प्रशांत किशोर अपने आप को प्रूफ करने के लिए उनका एक तरह से इस बार खैर आखिरी मौका है, तो प्रशांत किशोर क्या खुद को प्रूफ कर पाएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जिस तरीके से मैदान में आए हैं, अपने चेहरे को झोंक दिया है मैदान में, ये प्रशांत किशोर के लिए करो या मरो की स्थिति है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से उनका 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन रहा, अगर वो इस वक्त वो चुनाव में नहीं होते, कम से कम मीडिया अटेंशन मिल रही है, उनके कार्यकर्ताओं में जोश है, अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता था आने वाले चुनाव में गुमनाम हो जाए। लेकिन वो कितना मुकाबला कर पाएंगे बीजेपी के इस घर में, ये एक चुनौतीपूर्ण उनके लिए स्थिति है। देखिए, अगर आप बीजेपी के नजरिए से समझेंगे तो बीजेपी के लिए भी बहुत कुछ अनुकूल नहीं है। हालांकि उनका घर है, हमेशा यहाँ से नितिन नवीन जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार जितनी परिस्थितियां बीजेपी के लिए प्रतिकूल है, वैसा प्रतिकूल अब तक बांकीपुर में बीजेपी के लिए कभी रहा नहीं है। एक तो बीजेपी का जो आंतरिक जो कलह है, जो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद है, वो बरबस रह के बाहर आता है और सार्वजनिक तौर पे आता है उनके नेताओं के द्वारा। तो वो भी एक है कि बीजेपी में अभी एकजुटता नहीं है। लेकिन क्या उसका प्रभाव वोट पे होगा या नहीं, ये और उसको कैसे प्रशांत किशोर साथ पाएंगे, ये उनके रणनीति के अनुसार तय होगा। लेकिन इतना तो सत्य है कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के कारण बीजेपी की जो प्रदेश इकाई है, बिहार प्रदेश इकाई, वहां के भाजपा नेताओं में अब एकजुटता नहीं है। जो जितनी बिखराव इस वक्त है उतना पहले नहीं रह पाया है। यही कारण है कि प्रशांत किशोर बार बार ये बोलते हैं कि अगर आप सम्राट चौधरी से खुश नहीं है तो हमें वोट दें, यानी जो बिखराव है उसको संबोधित करना चाहते हैं। दूसरी जो स्थिति ये है, वो स्थिति भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर के भी है। वो तो उसकी जो आग है वो बिहार से लेकर के यूपी तक जा रही है, तो उसका भी एक प्रभाव यहाँ पे होगा। यहाँ भी जो सामान्य जातियां हैं उसमें अगर आप कायस्थ को छोड़ दें तो राजपूत अच्छी खासी तादाद में है, भूमिहार हैं, ब्राह्मण हैं, तो वो भी एक वोट बैंक है जिससे कम से कम हार और जीत का फैसला हो ना हो, बीजेपी के जीत का जो मार्जिन है वो तो कम सकता है। इसके अतिरिक्त एक और मसला है, वो है नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना। स्वयं नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से भी सहयोगी माने जाने वाली जो संघ है, इन लोगों में कोई उस तरीके का उत्साह नहीं है। ये भी एक स्थिति ये है, फैक्ट बात है कि नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में स्थानीय लोगों में कोई उत्साह नहीं है। ये तीन ऐसे कारण हैं जो बीजेपी के लिए चुनौती हैं। अब इन तीनों को कैसे बीजेपी साध लेगी? एक और मसला है, वो है नीतीश कुमार की स्थिति। नीतीश कुमार जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री के पद से हट करके राज्यसभा गए और फिर वो जदयू के अंदर जो नीतीश कुमार को लेकर के जो कलह है, तो वहां भी जो उनके जो अति पिछड़ी जाति और लौकुश समाज के जो राजनेता हैं, इन लोगों के बीच की जो स्थिति है, जिस तरीके से वहां का जो तनाव है, वो भी एक मायने है। इसको भी प्रशांत किशोर साध सकते हैं। तो इस तरीके से सभी परिस्थितियां बीजेपी के लिए अनुकूल है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जो भी बांकीपुर का जातिगत समीकरण है, जैसे वैश्य समाज है, कायस्थ समाज या यहाँ पे पासवान समाज आदि जो भी हैं,
वो जो अगर आप डेमोग्राफी की बात करेंगे, जातिगत समीकरण की बात करेंगे, तो कहीं न कहीं बीजेपी का जो पलड़ा है वो भारी पड़ जाता है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये बीजेपी का कोई बहुत ही मजबूत किला है, लेकिन हाँ, इतना सत्य है कि बीजेपी लगातार जीते आई है, तो इसको भेद पाना प्रशांत किशोर के लिए कठिन हो सकता है। अब इन जिस तरीके की नाराजगी है लोगों की, जो कि आप एनडीए खेमे की ही है, उन नाराजगी को प्रशांत किशोर अपनी ओर कैसे मोड़ पाते हैं, ये देखने वाली बात है। या उतना उनके पास वक्त है जो जितने कम समय में चुनाव की घोषणा की गई वो मोड़ने में सफल हो पाए या ना हो पाए। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर कोई भी कारण पे विश्वास करेंगे, चर्चा करेंगे, तो उसमें नितिन नवीन की जो स्थिति है वो मजबूत है। नितिन नवीन का एक मुश्त वोट जो वहां बहुसंख्यक है, कायस्थ समाज वो है। वैश्य समाज भी लगभग, भले ही आरजेडी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन वैश्य समाज भी जो बहुसंख्यक है, ज्यादातर अगर आप माने 90% के आसपास बीजेपी के साथ जुड़ा है। अन्य भी जो जातियां हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो और नितिन नवीन का लोकप्रियता नितिन नवीन की मानी जाती है या कही जाती है। इस तरीके से नितिन नवीन का जो पक्ष है वो मजबूत जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी परिस्थितियां उनके ही अनुकूल है। लेकिन हाँ, इसका लाभ प्रशांत किशोर को मिल पाए या न मिल पाए, ये एक अलग विषय है। सर, प्रशांत किशोर का ये दावा कर रहे हैं कि उनके साथ सिर्फ जन सुराज नहीं बल्कि बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी समेत कई दलों के कार्यकर्ता जो हैं वो काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे संवाददाता रुपेश जी ने जब बातचीत की थी प्रशांत किशोर से, तो उनका ये कहना था कि सिर्फ आरजेडी, कांग्रेस नहीं, उनके साथ बीजेपी के भी वर्कर्स हैं और उनका भरोसा शहरी नाराजगी, अगड़ी जाति के वोट और एंटी बीजेपी वोटों के ध्रुवीकरण पर है। लेकिन क्या ये दावा मतदान वाले दिन क्या वोटों में बदल पाएगा, या फिर कार्यकर्ताओं का जो साथ है वो सिर्फ दावों तक ही सीमित रहेगा, जिस तरह से प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर अपने भाषणों में कभी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की चर्चा करते हैं, कभी सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा करते हैं, और इन बातों को लेकर के जो नाराजगी है उनके अपने समर्थकों में यानी जदयू के अंदर और बीजेपी के अंदर इसको संबोधित करना चाहते हैं। दरअसल अगर आप सीधी सपाट लड़ाई यानी जन स्वराज बनाम बीजेपी अगर लड़ते हैं तो इस लड़ाई को जीत पाना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर जो अंदर खाने में बीजेपी में के अंदर सम्राट चौधरी को लेकर के नाराजगी और जदयू में नीतीश कुमार के हटाए जाने के कारण वहां के अति पिछड़े नेताओं में जो नाराजगी है, यानी अगर आप ललन सिंह बनाम अति पिछड़े नेताओं के बीच जो गुटबंदी रह के जो जदयू कार्यालय में उभर के आती है, इन नाराज तबकों को अगर संबोधित किया जाए तभी जाकर के जन स्वराज का प्रदर्शन बेहतर हो पाएगा। इसीलिए प्रशांत किशोर अपने भाषणों में बार बार नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की चर्चा किया करते हैं। साथ ही एक और स्थिति यह है कि नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के कारण ऐसा नहीं है कि कोई बांकीपुर में या पटना के स्थानीय लोगों में सभी जातियों में कोई उत्साह हो, कोई एकजुटता हो, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कायस्थ जो समाज के लोग हैं उन लोगों में उत्साह हो सकता है। तो ये ऐसी स्थितियां हैं जो पहली दफा बीजेपी इन 3 स्थितियों से घिरी है। यानी इस तरह की प्रतिकूल स्थिति बीजेपी के लिए इससे पहले के चुनाव में नहीं रही है। तो इन 3 स्थितियों को लेकर के प्रशांत किशोर का ये बयान भी आता है और ये कि जदयू के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। तो वास्तव में अगर वो उस नाराजगी को एड्रेस करने का जो उनका प्रयास है वो सफल होता है तो तब जाकर के जन स्वराज की जो स्थिति है वो अच्छी हो पाएगी। जीत के लिए तो स्थिति तभी हो पाएगी ना जब जो लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की हो, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं हो और बीजेपी बनाम जन स्वराज हो, क्योंकि बीच में आरजेडी के भी अपने उम्मीदवार हैं। तो अगर बीजेपी बनाम आरजेडी की जो लड़ाई आमने सामने की लड़ाई हो तब जाके सोचा जा सकता है कि जन स्वराज जीते या ना जीते। अभी तो जो मुकाबला है और उस मुकाबले में जन स्वराज उस तरीके से दिखता नहीं है। हाँ, जो उनका जो नाराज तबका है, जो उन पार्टियों का नाराज तबका है एनडीए का, उनको वो एड्रेस कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो वोटिंग प्रतिशत है वो हमेशा कम होता है, 40-41% से अधिक तो कभी हुआ ही नहीं है। इसका कारण एक शहरी मतदाता जो घर से बाहर निकलते नहीं है, ये भी एक कारण है। दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर अगर अपने भाषणों के जरिए, अपने व्यक्तित्व के जरिए या अपने कैंपेन के जरिए मतदाताओं को अधिक संख्या में घरों से बाहर निकालते हैं, तो अगर
अगर 40% 41% से ज्यादा मतदान होता हो, ज्यादा का मतलब है अगर 50% या 55% तक मतदान होता हो, तब ये हो सकता है कि जन स्वराज के खाते में वोट जा रहा हो। अगर मामूली 1% के आगे पीछे की बात हो, तब तो हो सकता है कि वो उत्साह बीजेपी को लेकर के भी हो, या बीजेपी के समर्थक प्रशांत किशोर के कारण और एकजुट या एक और गोलबंद हो गए हैं। लेकिन अगर वो मतदान प्रतिशत बहुत अधिक बढ़ जाए, 5%, 10% की उसमें बढ़ोतरी होती हो, तब जाके जन स्वराज की स्थिति मजबूत हो जाएगी। चूंकि एक फैक्ट है कि बिहार में जहां भी चुनाव होता है, जातिगत समीकरण एक यथार्थ होता है, और इसमें जन स्वराज किसी भी जातिगत समीकरण का नेतृत्व नहीं कर पा रही है। तो हाँ, वो जो असंतोष है जनताओं में, पार्टी के एनडीए के कार्यकर्ताओं में, इसको एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन इतने कम दिनों के कैंपेन में कितना कर पाएंगे, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा।